प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो भी पीडी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों आज अपन वन रक्षक वनपाल के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली क्लास होगी अपनी प्रतिशत की। तो प्यारे दोस्तों बहुत शानदार क्लास होगी। आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास है अपनी प्रतिशत। तो सबसे पहले मैं आपको दो लाइनों में इस प्रतिशत का भावार्थ यानी इसका अर्थ क्या होता है वो बता देता हूं। देखो प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक यानी हर एक यानी हर में से, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा या 100 या शतक बोल दो, एक ही बात है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक या हर बोलते हैं जिसको। इसी प्रकार शत का मतलब सैकड़ा 100 या शतक। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को अपन मिला देंगे तो प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा या प्रति 100 में से, या इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 में से। समझ में आ गया ना। तो प्रतिशत का सीधा सा भावार्थ ये है कि अपन कोई भी गणना करते हैं तो उसमें अपने को क्या है आधार 100 लेना है। समझ में आ गया ना। यानी आधार 100 मानकर अपन किसी तथ्य को प्रकट करते हैं और तथ्य को प्रकट करने से अपने को जो मान प्राप्त होता है वो मान हमेशा प्रतिशत में होता है। इस प्रकार से ये क्या है प्रतिशत का संकेत है, यानी प्रतिशत को अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। समझ में आ गए। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूं कि 35% है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 100 में से 35। इसका अर्थ क्या है 100 में से 35। अब इसको अपन गणित की भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, 100 में से 35, तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, नीचे 100 ऊपर क्या लिख देंगे 35। यानी जिसका हर क्या हो, यानी वह भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो, ऊपर जो अंश का मान है वो अपन क्या है अपने को प्रतिशत प्रकट करता है। समझ में आ गया ना। तो अपन कोई भी गणना करते हैं उसमें अपना 100 आधार मानकर जो गणना करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं। ये इसका सिंपल सा भावार्थ है, सिंपल सा अर्थ है। अब देखो इससे आगे पहला टॉपिक है इसमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो प्यारे दोस्तों भिन्न क्या होती है, इस प्रकार से जो संख्याएं होती है बट्टों के रूप में उसको अपन क्या बोलते हैं भिन्न संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई ना। जो संख्या बट्टों के रूप में तो उसको अपन क्या बोलते हैं भिन्न संख्या। अब भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो राम है, राम ने अपने धन का 2/5 भाग मोहन को दे दिया। समझ में आ गई ना। राम ने अपने धन का 2/5 भाग किसको दे दिया मोहन को दे दिया। अब अपन इसका प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे, तो जैसे मान लो अब अपने यहाँ पता नहीं अभी राम का धन कितना, 1 रुपये 100 रुपये 5 रुपये 1000 रुपये। तो अपन इसमें क्या करेंगे गणना के लिए 100 को आधार मान लेंगे। किसको मानेंगे 100 को। अब 100 को आधार मान के जो भी मान आएगा वो हमेशा प्रतिशत में आएगा। तो राम ने अपने धन का 2/5 भाग मोहन को दिया है, तो मान लेते राम का धन 100 है तो मोहन का कितना हो जाएगा 2/5 गुणा में 100। अब इसको काट देंगे, 1 पंजो पंजो 2 पंजो 10 और 0, 10 दूनी कितने आ गए 20, 20 दूनी कितने आ गए 40। अब ये जो मान आया ये प्रतिशत में आया है। कहने का मतलब है राम ने 2/5 भाग या फिर 40%, दोनों एक ही है। समझ में आ गया ना। 2/5 भाग या 40% जो धन है वो किसको दिया है मोहन को दिया। कहने का मतलब अपन ने आधार कितना माना है 100 को आधार मान के जो मान प्राप्त हो वो किस में होगा प्रतिशत में होगा। इसी प्रकार कहने का मतलब ये किसी भी भिन्न को अगर अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो उसको भिन्न संख्या को किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लो ये है 1/3 है, अब इसको अपन प्रतिशत में
करेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो 1/4 है, इसको अपन प्रतिशत में बदलेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में आप दो बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखो। पहली बात है कि प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत निकालना, समझ में आ गया ना। प्रतिशत निकालना हो तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को अपन 100 से गुणा करते हैं। जो संख्या दी गई उसको अपन क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। दूसरी बात है प्रतिशत अपने को हटाना है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई उसमें अपन क्या करते हैं 100 का भाग लगाते हैं। समझ में आ गया ना। अगर अपने प्रतिशत निकालना तो अपन क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे उस संख्या में 100 का भाग देंगे। इस टॉपिक में इन दो बातों का विशेष महत्व है। समझ में आ गया ना, ये अपने को हर जगह काम आएंगे। अच्छा अब देखो इसके विपरीत मान लो कोई संख्या दी गई अपने को, प्रतिशत संख्या दे दी। कौन सी संख्या, प्रतिशत। उसको अपन को साधारण भिन्न में बदलना है या भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो उसको अपन किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे प्रतिशत है, जैसे मान लो ये दे दिया आपके पास 45%। अब यह संख्या प्रतिशत दी गई है, अब इसमें से अपन प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाना इसके लिए अपन क्या करेंगे, दी गई संख्या में 100 का भाग देंगे। तो इसका प्रतिशत किस प्रकार से हटेगा, 45% हट गया, नीचे बट्टों में कितना आ गया 100। अब ये साधारण संख्या बन गई, साधारण भिन्न संख्या बन गई। अगर ये आगे और कट रही है तो काट दो, एक ही पाटे से काटनी है। ये 9 बार गया और ये कितनी बार गया 20 बार। 9 पंजो 45, 20 पंजो 100। समझ में आ गया। जैसे मान लो ये है 25% है, इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, किस प्रकार से बदलेंगे, प्रतिशत हटा रहे हैं, नीचे प्रतिशत घटाने हम लोग 100 का भाग दे देंगे। ये 4 बार कट जाएगा, बचेगा 25, 25 का 100, यानी साधारण भिन्न संख्या कितनी आ गई 1/4। तो पहली बात है भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो जो भिन्न दिया गया उसको 100 से गुणा करेंगे। इसके विपरीत अगर प्रतिशत संख्या दी गई उसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। वही दोनों बातें आ गई, समझ में आ गई ना प्यारे दोस्तों। इसके बाद में दशमलव संख्या को अपन प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो दशमलव संख्या कौन सी होती है, जिसमें दशमलव दिया हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। अब जैसे ये संख्या है 0.34, अब अपन इसको प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जिसमें आधार अपन 100 लेते हैं। समझ में आ गया, यानी 100 से गणना करते हैं। अब 100 में देख लो शून्य कितने, 1 रेख 2, शून्य कितने 1 रेख 2। इसका मतलब जो भी दशमलव दिया गया है वो 2 अंक दाहिनी साइड में खिसका देंगे। जहां भी दशमलव है उसको 2 अंक दाहिनी साइड में खिसकाने से वो जो दशमलव संख्या है वो प्रतिशत संख्या में बदल जाएगी। अब देखो यह संख्या 0.34, तो ये प्रतिशत में कितनी हो जाएगी 34% हो जाएगी। 2 अंक इधर खिस गए, आगे कोई अंक है नहीं, इसका मतलब दशमलव कोई अर्थ नहीं रहा। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो इस 2 की जगह मैं 3 संख्या लेता हूं इस प्रकार से 0.342, ये संख्या आपके पास। अब इस संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक है जो दशमलव वो दाहिनी ओर खिसका देंगे, और कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सिंपल तरीका है। तो दशमलव यहाँ है, अब 2 अंक इधर खिसकाएंगे यानी दाहिनी साइड में, कौन साइड में, दाहिनी साइड में, तो यहाँ लग जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 34.2। अब इसके आगे प्रतिशत लगा दो, ये संख्या प्रतिशत में बदल गई। अब जैसे मान लो मैं सिर्फ एक संख्या लेता हूं 0.3 है, अब ये संख्या है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो नियम वही है कि 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसका दो। अब अपने पास यहाँ सिर्फ एक ही अंक है, तो अपन क्या करेंगे 1 0 यहाँ अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये मान आ जाएगा 30%। इस प्रकार से समझ में आ गया ना भाई। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी दशमलव संख्या दी गई है उसमें दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, सीधा मान आ जाएगा। जैसे मान लो ये है 0.45%, 0.45 ये दशमलव संख्या दी गई है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 2 अंक इधर खिसका दो दशमलव, यानी दशमलव गायब हो गया, सीधी संख्या कितनी आ गई 45%। एक और बता दो, जैसे मान लो ये है 0.4586, ये संख्या आपके पास। दशमलव के बाद की जो संख्या है उनको अपन एक एक करके बोलते हैं, क्योंकि वो संख्या पूर्णांक में नहीं होती है। समझ में आ गया ना, इसलिए उन संख्याओं क्या एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, सब संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ते हैं। अब अपने को इसको प्रतिशत में बदलना है,
तो नियम एक ही है, जो भी दशमलव है उसको 2 अंक दाहिनी ओर खिसका दो तो यहाँ बीच में आ जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 45.86%। इस प्रकार से अपन जो भी दशमलव संख्या उसको इस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा टाइप है किसी संख्या का प्रतिशत मान निकालना। अपने पास कोई भी संख्या दे दी और उसका प्रतिशत पूछ लिया, भाई इस संख्या का इतना प्रतिशत निकालो, तो वो आप किस प्रकार से निकालोगे? तो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे पहला है, आपको ये बोल दिया कि 350 का 20% निकालो। समझ में आ गया ना? कोई भी एक संख्या दे दी, उसका प्रतिशत मान अपने को निकालना है। तो ये सवाल आ गया, जैसे 350 का 20% निकालो, तो इसको अपन किस प्रकार से निकालेंगे? 350 का मतलब होता है गुणा, 20% हटाएंगे नीचे, बट्टा में कितना लगा देंगे? 100। समझ में आ गए? 350 का 20% इस प्रकार निकालेंगे। 350 का मतलब गुणा, 20% का मतलब बट्टा में 100। अब इनको काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 35 को 2 से गुणा करें, कितना आ गया? 70। मान कितना आ गया? 70। यानी कोई भी संख्या दी गई हो उसका प्रतिशत मान निकालना, वो अपन इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो ये आ गया आपके पास 437 का 10%। अब इसमें प्यारे दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो, भी कोई भी संख्या का अगर आपको 10% पूछता है, समझ में आ गया ना? कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसको आपका 10% पूछे तो आपको ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इतना आपका समय की बचत हो जाएगी। 10 में 1 0 है, 10 में क्या है? 1 0, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब जैसे अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। 437 का मतलब गुणा 10% का मतलब कितना आ गया? बट्टा में 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 437 में अपन 10 का भाग देंगे, 10 में 1 0 यानी पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो मान कितना आ जाएगा? 43.7। यही बात मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, भी किसी भी संख्या का अगर 10% पूछे तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, वो उसका 10% आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास है 35 का 10% निकालो। समझ में आ गया ना? 35 का अपने क्या करना है? 10% निकालना। तो निकालने का तरीका ये अपन इस प्रकार से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 35 का मतलब गुणा 10% का मतलब बट्टा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब नीचे 10 बचा, 10 का भाग देंगे यानी 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, डायरेक्ट भाग हो गया। और यही बात मैं आपको डायरेक्ट यही बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या उसका 10% पूछे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, वही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या है, कई बार क्या होता है प्रतिशत एक की जगह 2 या 3 एक साथ पूछ लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया कि 15,000 का 10% व 5%, इस प्रकार से पूछ लिया। यानी संख्या एक दी गई, उसमें आपको 2% या 3% भी पूछ सकते हैं। तो तरीका अपना वही है। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 15,000 का मतलब गुणा 10% हटाया नीचे बटा में कितना? 100। फिर प्रतिशत हटाया नीचे बटा में कितना? 100। उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है अपने को। अगर यहाँ एक की जगह 2 संख्या का मान पूछ ले या 3 का पूछ ले या बार बार पूछ ले ना, तो अपने को करने का तरीका वही है। अब देखो इसमें 2 0 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 से 1 काट देंगे। 15 को 5 से गुणा किया, कितने आगे? 15.75। समझ में आ गया ना? भाई किसी संख्या का 1% पूछे, इसके अलावा 2 या 3 पूछे, तो फॉर्मेट यही है, अपने को इसी प्रकार से करना है। तो प्यारे साथियों, तीसरा टाइप है एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कि 600 800 का कितना प्रतिशत है। 600 800 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। इसमें एक संख्या दे रखी है, वो दूसरी का पूछा है कितना प्रतिशत है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखो, जिसके साथ का हो, समझ में आ गई ना, जिस संख्या के साथ का शब्द हो। का इस संख्या से पहले भी हो सकता है या इस संख्या के बाद में भी हो सकता है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जिस संख्या के साथ का है उसको नीचे बटों में रख लेंगे।
रख लिया। जिस संख्या के यानी जिस संख्या के अटैच में का है उसको अपन क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे। बाकी जो संख्या है उसको ऊपर में रख देंगे और गुणा में क्या कर देंगे 100। समझ में आ गया ना। जिस संख्या के साथ का है उसको नीचे रख दिया, बाकी शेष संख्या वो ऊपर रख दिया, गुणा में क्या कर दिया 100, क्योंकि अपने वो प्रतिशत निकालना है। अब देखो 2 से 2 कट गए। अब ये इसको काट लो, 8 7 कितना होता है 56। अब 60 में से 56 घटाए कितने बचे 4, आगे शून्य कितने हो गए 40, 8 पंजो 40, यानी मान कितना आ गया 75% आ गया। समझ में आ गया ना। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पूछे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो का वाली संख्या वो उसको नीचे लगाएंगे, शेष संख्या को ऊपर कर देंगे, गुणा में क्या करेंगे 100। अब देखो जैसे एग्जाम्पल और समझो, जैसे ये 273 364 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। वही सवाल है, एक संख्या दूसरी का पूछा कितना प्रतिशत है। तो देखो इसमें का किसके साथ है 364 के साथ का है, तो का वाली संख्या अपन क्या करेंगे नीचे कर देंगे, तो बट्टा में का वाली संख्या को नीचे रख दिया। उसके बाद में शेष संख्या कौन सी है 273, इसको ऊपर रख दिया, गुणा में क्या लगा दिया 100। अब जो मान आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। देखो 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 चौक 36, 1 चौक चौक, और ये 25 चौका 100। ये पूरा 3 से कट रहा है, तो 3 को 25 से गुणा किया कितने आ गए 75 है, यानी 75%। समझ में आ गया। एक संख्या दूसरी कितना प्रतिशत है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, का वाले संख्या उसको नीचे लगा दो, शेष संख्या को ऊपर कर दो, गुणा में क्या कर दो 100, तो उसका मान आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आज अपन इस क्लास में 3 टाइप पढ़ लिए। तो एक टाइप तो अपने पढ़ी थी भिन्न संख्या, उसको किस प्रकार से प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, या प्रतिशत संख्या दी गई उसको किस प्रकार से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, या फिर तीसरी जो दशमलव संख्या उसको अपन किस प्रकार से प्रतिशत संख्या में बदलेंगे। दूसरा अपन ने यह पढ़ा था कि भी एक संख्या दी गई उसका अपने वो प्रतिशत निकालना है, तो एक संख्या का मतलब गुणा प्रतिशत बट्टा का मतलब 100, तो मान आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है एक संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, उसमें ये फार्मूला आपको अभी बताया। कहने वाला अपन ने आज है 1 से लेकर 3 टाइप इसमें अपन ने क्वेश्चन किए हैं। तो प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।